हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। जो लोग इस चैनल से आज जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जीवन परिचय कराने वाली हूँ वो है ध्रुपद गायक और ख्याल गायक। उनका नाम है उदय भावलकर। देखिए, ये वर्तमान के हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जब कौशिकी चक्रवर्ती जी का भी करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपको वर्तमान वाले सिंगर का भी पूछ सकते हैं और पहले वाले भी। अगर आपको पहले वाले पूछते हैं तो आपको बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां या पंडित कृष्ण शंकर जी के बारे में लिखना है। और अगर आपको वर्तमान गायक के बारे में पूछते हैं तो उदय भावलकर जी हैं और कौशिकी चक्रवर्ती जी हैं। कौशिकी चक्रवर्ती जी ख्याल और तराना जब आएगा तब आपको लिखना है, और अगर आपसे ध्रुपद ख्याल गायक पूछा जाए तो आपको उदय भावलकर जी के बारे में लिखना है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। उदय भावलकर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं, है ना। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि उदय भावलकर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है। वो ये ध्रुपद क्या होता है? एक क्लासिकल सिंगिंग की एक फॉर्म है ये। तो उदय भावलकर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। सबसे पहले ही आपने ये बात लिख देनी है। इनका जन्म 5 फरवरी 1966 1966 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उज्जैन में। इनका जन्म 5 फरवरी 1966 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उन्होंने मुंबई में गुरु शिक्षा परंपरा के तहत जिया फरीदुद्दीन डागर और बाद में अपने गुरु के बड़े भाई, जिनका नाम क्या था, मोइनुद्दीन डागर, उनके संरक्षण में ध्रुपद की शिक्षा ली ना। तो पहले क्या था उनका नाम? जो उनके गुरु शिक्षा प्रणाली के थे, उनकी जो परंपरा चल रही थी, उनका नाम था जिया फरीदुद्दीन। और बाद में उनके बड़े भाई जिया मोइनुद्दीन, उनसे सीखा। उन्होंने क्या सीखा? ध्रुपद का गायन। इनकी मेहनत, लगन और रियाज ने इनको एक अच्छा गायक बनाने में मदद की। इनकी खास थी क्वालिटी उनमें, जो वो करते थे अपनी सिंगिंग में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, उनको लगन थी। वो रियाज बहुत करते थे ना, प्रैक्टिस बहुत करते थे। इनसे उनका गायन क्या ना बहुत अच्छा बन गया था ना। होता है ना कि जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत बखूबी खिल के आती है। तो उदय भावलकर जी भी बहुत मेहनत करते थे, लगन से काम करते थे और रियाज करते थे ना, रियाज पर बहुत जोर लगाते थे। इन्होंने शास्त्रीय संगीत के मूल तत्वों को समझा और उन्हें अपने गायन में शामिल किया। देखिए, जो भी एक अच्छा सिंगर होता है ना, वो तह तक जाता है ना, बिल्कुल अंदर तक जाकर। उसको अगर कुछ सीखना है, संगीत सीखना है, तो संगीत सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वे में जाकर उसको बड़ी प्रैक्टिस के साथ सीखना है। और शास्त्रीय संगीत भी एक ऐसा संगीत है जिसमें आपको पूरी तरह से उसके तत्वों को, यानी बिल्कुल अंदर जाकर उसकी अहम बातों को समझकर तब सीखना पड़ता है। तो इन्होंने शास्त्रीय संगीत के मूल तत्वों को समझा और उन्होंने अपने गायन के में शामिल किया। जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखी अपने गायन में उनको दर्शाया। इनके गायन में गहराई होती है और इनका गायन भावपूर्ण होता है ना। गहराई मीन्स ये डीपली गाते हैं, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से गा लिया, डीपली गाते हैं। और इनका गायन भावपूर्ण होता है, इसमें इमोशन होता है ना। कोई भी चीज़ जब हम इमोशन में करते हैं ना, तो जिसमें हमारे भाव होते हैं, वो और भी अच्छी बन जाती है ना। तो भाव के साथ कोई भी किया गया काम वो खिल के आता है। तो इनके गायन में क्या था? गहराई थी और इनका गायन भावपूर्ण होता है। उदय भावलकर जी ख्याल गायकी भी करते हैं, ठीक है। उनकी गायकी में ख्याल और ध्रुपद दोनों प्रमुख हैं। उन्होंने इन दोनों गायकियों में अपना महारत दिखाया है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्म उनको आती थी, उनको ध्रुपद के साथ साथ ख्याल भी वो गाते थे और दोनों में ही एक्सपर्ट थे वो। सिर्फ ये नहीं कि ये सीखा तो ये नहीं आएगा, ये सीखा तो ये नहीं आएगा। ख्याल भी आता था और ध्रुपद, ये दोनों को ही वो बहुत अच्छे से गा लेते थे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। देखिए फिर से, उदय भालकर जी एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। इनका 5 फरवरी 1966 को मध्य प्रदेश में उज्जैन में इनका जन्म हुआ। मुंबई में गुरु शिक्षा प्रणाली से उनको जिया फरीदुद्दीन उनके गुरु रहे हैं, और उनके बाद उनके ब्रदर, उनके बड़े भाई से, यानी जिया मोइनुद्दीन डागर से उन्होंने ध्रुपद सीखा।
बहुत मेहनती थे, लगन से काम करते थे, खूब रियाज़ करते थे, उनका गायन अच्छा हो गया, है ना? अभी भी ऐसे ही करते हैं वो। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के मूल तत्वों को समझा है और उन्होंने अपने गायन में इसको शामिल किया है। शास्त्रीय संगीत सीखना आसान नहीं है। शास्त्रीय संगीत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अंदरूनी होती हैं, जिनको समझना और उसको प्रैक्टिकल वे में करना, तो उदय भावलकर जी ऐसे ही करते हैं। वो बहुत गहराई तक जाते हैं ना, वो बिल्कुल अंदर तक जाकर आवाज़ को भी इतनी अच्छी तरह से अपनी प्रेज़ेंट करते हैं, गाते हैं और रियाज़ करते हैं। रियाज़ से उनकी जो आवाज़ है और भी अच्छी है, और वो उनका गायन क्या है, भावपूर्ण है। जब भी वो गाते हैं ना, तो उनकी एक उनमें इमोशन नज़र आता है। कोई भी अगर वो राग गा रहे हैं, कुछ भी ध्रुपद गा रहे हैं, ख्याल गा रहे हैं, तो उसमें इमोशन नज़र आता है। उदय भावलकर जी ख्याल भी गाते हैं, तो वो ख्याल और ध्रुपद दोनों भी गाते हैं। दोनों में ही महारत है, यानी कि एक्सपर्ट हैं। इसके आगे देखिए, उनकी गायकी में लय जो बहुत पक्की और स्थायी होती है और भावना का संवेदनशील उपयोग उन्हें एक विशेष गायक बनाता है, और यही चीज़ उनके सुनने वालों को आकर्षित करती है। देखिए, ऑडियंस को क्या चाहिए, सुनने वालों को क्या चाहिए कि ट्यून में हो सब कुछ, है ना, रिदमिक हो, है ना। उनकी जो लय है, उनकी ट्यून है जो बहुत पक्की थी, वो इधर उधर बिखरते नहीं थे, स्थायी थी, भावना थी उनमें। संवेदनशील क्या होता है, उस चीज़ को समझ के उसके प्रति गाना। तो इन सब चीज़ों को जब आप प्रेजेंट करोगे ना, जब कोई सिंगर प्रेजेंट करता है तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। तो उदय भावलकर जी ऐसे ही करते हैं। वो जब गाते हैं तो वो सामने ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं, उनमें लय जो है बहुत अच्छी पकड़ लेते हैं वो, और संवेदनशील गाते हैं, और इससे ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है। उदय भावलकर जी की गायकी में शुद्ध स्वर का महत्व है, अर्थात उनकी गायकी में किसी भी स्वर में कोई दोष नहीं होता है। वह स्वर बिल्कुल साफ और स्पष्ट सुनाई देता है, शुद्ध सुनाई देता है। देखिए, ये जो जितनी भी बात मैंने बोली है, ये उनकी रियाज से उनमें ये गुण आया है, क्योंकि वो इतना अच्छा शुद्ध स्वर लगाते हैं ना, बिखरता नहीं है उनका। शुद्ध से शुद्ध स्वर, विकृत स्वर नहीं जाता है उनका, शुद्ध स्वर बहुत अच्छा लगता है। शुद्ध स्वर कौन से होते हैं, विकृत स्वर कौन से होते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर है, आप उनको जाकर आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उदय भावलकर जी क्या करते हैं, वो शुद्ध स्वरों को बहुत अच्छे से गाते हैं ताकि वो विकृत ना है, और उस वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत रियाज किया है। उनका रियाज का ये नतीजा है वो कि उनका शुद्ध स्वर बहुत अच्छा लगता है। उनकी गायकी में किसी भी स्वर में कोई दोष नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से वो लगाते हैं। वह स्वर बिल्कुल साफ और शुद्ध सुनाई देता है। अतः उदय भावलकर जी एक प्रमुख गायक हैं, जिनकी गायन में लय, शुद्ध स्वर और भावना का इस्तेमाल उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत के सौंदर्य को समझने और प्रस्तुत करने की क्षमता, मतलब एक ऐसे गायक हैं जो क्लासिकल सिंगिंग को प्रेजेंट करते हैं यूथ के आगे, सबके आगे, और उनको प्रस्तुत करने की क्षमता दिखाई देती है, क्योंकि आम इंसान शास्त्रीय संगीत को प्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो वो एक ऐसे गायक हैं जो शास्त्रीय संगीत को आजकल के टाइम में भी प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, उनके कुछ अवार्ड्स हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको कुमार गंधर्व पुरस्कार मिला 2001 में, है ना, ये आपको याद करना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या मिला उनको पुरस्कार, कुमार गंधर्व पुरस्कार, जो कि 2001 में मिला। इसके बाद रजा फाउंडेशन दिल्ली द्वारा उनको एक और उपाधि दी गई, रजा फाउंडेशन पुरस्कार उनको दिया गया 2007 में। और 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया 2021 में। तो ये अवार्ड आप प्लान कीजिए। एक तो है 2001 में मध्य प्रदेश सरकार ने दिया उनको कुमार गंधर्व, फिर 2007 में रजा फाउंडेशन ने उनको ये पुरस्कार दिया, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला ये 2021 में। देखिए, बड़ी ही इजी वे से आपको मैंने ये जो है जीवन परिचय बायोग्राफी करवाई है उदय भावलकर जी की। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता तो इतना तो आप याद कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे, संवेदनशील गाते थे, भावना से गाते थे, है ना। वो उनकी जो शास्त्रीय संगीत को प्रेजेंट करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, शुद्ध स्वरों को बहुत अच्छे से लगाते थे। तो कुछ थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये थी जीवनी उदय भावलकर जी की, और ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपको लिखने हैं, है ना। ध्रुपद गायक और ख्याल गायक आता है तो आपने उदय भावलकर जी का
जो है नाम लेना है और उसी के बारे में लिखना है। गायिका मैंने आपको करवा दी थी, कौशिकी चक्रवर्ती जो। तो ये दोनों आप लर्न कीजिए। 6 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। इसमें देखिए, आपको कोई भी मैंने टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, बहुत इजी तरीके से समझाया है आपको। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कीजिए, आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं घटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत आसान तरीके वाली लैंग्वेज है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको लर्न कीजिए अच्छे से और 6 नंबर लाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।